आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपको R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक दिए गए हैं। पहला है अधिकतम, दूसरा है न्यूनतम। प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है कि R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक हैं। ठीक है, इनसे हमें क्या करना है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना, मतलब जो तुल्य प्रतिरोध है। हाँ, हमारे पास N प्रतिरोधक है, इनको किस तरीके से हम जोड़ें कि हमें जो उसका तुल्य प्रतिरोध है, जो टोटल जो है इफेक्ट है वो क्या हो, अधिकतम मिल जाए। ठीक है, मतलब उन सबको हटाकर अगर एक प्रतिरोध लगाएं तो उसका मान अधिकतम हो, ऐसा प्रभाव दिखाएं N प्रतिरोधक। ठीक है, तो किस तरीके से जोड़ें कि हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो अधिकतम मिल जाए, और किस तरीके से जोड़ें कि जो उनका तुल्य प्रतिरोध है वो हमें न्यूनतम मिल जाए। ठीक है, और इसके बाद जो अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्टों को हम एक एक करके जो है बड़े आराम से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो है हो सकता है लेंदी हो, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। तो ये बात याद रखिए क्या, कि जब अधिकतम प्रभाव चाहिए, यानी कि प्रतिरोध जो है अधिकतम चाहिए, तो हम जो है प्रतिरोध लगाते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, क्या होगा, अधिकतम, भाई दो केस में दिया हुआ है, अधिकतम और न्यूनतम का केस दिया हुआ है। तो ये हम जो है थोड़ा सा टाइम जरूर वेस्ट कर रहे हैं। अधिकतम के लिए क्या होगा और न्यूनतम के लिए क्या होगा, इस पे हम फोर्स दे रहे हैं। तो अधिकतम के लिए क्या होगा, जितने प्रतिरोध हैं सबको आप लगा दीजिए किसमें, श्रेणी क्रम में। तो जो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा वो अधिकतम आ जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। और अगर न्यूनतम चाहिए तो लगा दीजिए समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे जिस जिस जो आप जोड़ रहे हैं, जो आप प्रतिरोध लगा रहे हैं, उसमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम आएगा, यानी बहुत कम आता है। ठीक है, जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो बहुत कम हो जाता है। तो अब इसका मान देखते हैं क्या, कि हमारे पास आर प्रतिरोधक के एन प्रतिरोध हैं, यानी कि आर डैश 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 एन प्रतिरोध हैं, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अधिकतम जो है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहला हेडिंग क्या है, अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध। अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध। अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, हम जितने भी जो है प्रतिरोध हैं इन सबको क्या लगा देंगे, श्रेणी क्रम में लगा देंगे। ठीक है, अगर हम फिगर यहाँ देखना चाहें तो फिगर भी हम जो है देख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से आर 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 आर, यहाँ पे कितना और भी लगे हुए हैं, एन प्रतिरोध है, हमें यहाँ पे एन का मान नहीं दिया हुआ तो हमने डॉट डॉट करके यहाँ पे दिखा दिया। तो इस प्रकार के जो संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होगा, वो हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। तो चलिए उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जो उसका तुल्य प्रतिरोध है वो हमने मान लिया है आर, क्या सीरीज में है, यानी कि अधिकतम है तो हमने आर एम मान लिया है, मतलब मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सिंपली इनको हम जोड़ देते हैं एन पदों तक। भाई एन जो है प्रतिरोध है ना, तो यहाँ पे एन पदों तक हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एक दो तीन चार ऐसे जोड़ेंगे हम, तो यहाँ से आर एम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन आर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अधिकतम प्रतिरोध है, जो अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध है वो आ चुका है। वो कितना आया है, वो हमारा आया है एन आर, यानी कि एक आंसर जो है हमारा ये आ चुका है। ठीक है, ठीक, तो अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध को जो है प्राप्त करने के लिए हम जो है प्रतिरोधों को जोड़ेंगे किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, हमारा ये आंसर था। ठीक है, ये आंसर था मेन। ठीक है, और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में। अब इनका अनुपात निकालना है, तो हमें यहाँ पर जो है अलग अलग हम मान निकाल रहे हैं, इसके बाद जो इनका अनुपात निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो इसका नेक्स्ट है वो क्या, न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध निकालेंगे। क्या, न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध निकालेंगे।
ठीक है, वो कितना आएगा वो देखते हैं यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है इस परिपथ में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आर प्रतिरोध, ठीक है, आर प्रतिरोधक के जो एन प्रतिरोध हैं हमने उनको समांतर क्रम में लगाया है। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है कि उनका जो पहला और आखिरी सिरा क्या हो, एक ही बिंदु से लगाओ। मतलब जितने प्रतिरोध हैं उनका पहला सिरा एक बिंदु से, और बाकी जो है जितने प्रतिरोध हैं उनका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे संयोजन कहते हैं समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच जो विभवांतर होता है वो एक समान रहता है। जितने भी प्रतिरोध हैं उन सबके बीच क्या है, विभवांतर एक समान है। इसको हमने जो है एक बैटरी से लगा दिया। तो हमें क्या करना है, हमें इनका तुल्य प्रतिरोध, यानी कि इनका जो प्रभावी प्रतिरोध है वो निकालना है, क्योंकि वो प्रभावी न्यूनतम आएगा। तो हमने मान लिया अब यहाँ पे R न्यूनतम मान लिया। ठीक है, तो R क्या है, न्यूनतम। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, 1/R। न्यूनतम मतलब मिनिमम मान लिए, तो R M कर दिया है। ठीक है, R min कर दिया ऐसे। ठीक है, R min कर दिया है, ऊपर वाले को R max कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है आसानी रहेगी हम लोग को समझने में। R max, ठीक है, ये R max और ये R min, तो 1/R min बराबर क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस ऐसे ही क्या n पदों तक हो जाएगा, n पदों तक। ठीक है, तो 1/R मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर जगह R LCM है, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 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 n पदों तक। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 1/R min बराबर कितना आ जाएगा, n/R। ऊपर जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 n तक, तो कितना n आ जाएगा। ये तो यहाँ पे R मिनिमम निकाले हम, तो R मिनिमम कितना आ जाएगा, R/n। तो ये क्या आ गया, ये न्यूनतम जो प्रतिरोध है, प्रभावी प्रतिरोध, इसका मान आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, अब अनुपात निकालना। क्वेश्चन में कहा गया अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों को, R मैक्सिमम बटे R मिनिमम निकालना है। तो R मैक्सिमम हमारा कितना आया था, वो आया था NR। ठीक, कितना आया था, N इंटू आर। ठीक, तो N इंटू आर, और मिनिमम कितना आया है, R/N। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NR/1 मान लो, और होल अपॉन कितना है, R/N है। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, यानी कितना आ जाएगा, N² R/R। R से R जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, N²। यानी कि जो है क्या आया है, जो हमारा आंसर है, मतलब अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध और न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध, उनका जो अनुपात है वो कितना आया है, वो आया है N²। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने जो इस तरीके से यहाँ पे देख लिया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।